तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्टूडियोज़ में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च IITR लखनऊ जूनियर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। यह जूनियर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट रहेगा CSIR में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इस पार्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए आपके एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तमाम जानकारी दी जाएगी। तो वीडियोज़ पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में, और आपको कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। बहुत सारे अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग में हमने वीडियोज़ को दिया है, उसे जाकर देखिए। अगर आपके लाइक है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म को भरिए और अपना किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अपना चयन सुनिश्चित कीजिए, या फिर आप जहाँ भी चाहते हैं जाना वहाँ पे अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CSIR का। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का जो स्टार्टिंग डेट है वो 7/5/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट जो फॉर्म का है वो 31/5/2025 तक है। यानी 7 से लेकर 31 तक फॉर्म को भरा जाएगा। इसके बीच में आप अपने फॉर्म को भर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर रहेगा। टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे सिंपली 10+2 पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपके पास यदि स्टीनोग्राफी का नॉलेज है, स्टीनोग्राफी मतलब आपको पता होगा टाइपिंग जैसा ही है, तो आपको अगर इसका नॉलेज है, यदि हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, किसी में भी आपको अगर स्टीनोग्राफी का नॉलेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्टीनोग्राफी का भी एक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बता दें कि अपर एज लिमिट जो है वो 27 ईयर का है, और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर का है। ठीक है। यानी 18 ईयर से 27 ईयर तक के कैंडिडेट जो भी होंगे वो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपका जो 18 ईयर है वो आपका कब से काउंट किया जाएगा, यानी इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है सबमिशन का, यानी 31/5/2025 से आपका ये कह सकते हैं कि आपका मिनिमम जो 18 एज है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बचे हुए चीज़ को बताते हैं। और जो भी आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, जैसे कि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट के लिए मिलता है, और 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन OBC के लिए मिलता है, वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसे समझिएगा। सिलेक्शन यहाँ पे 2 आपके एग्जामिनेशन होंगे। पहला एग्जामिनेशन एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। और दूसरा जो होगा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि स्टीनोग्राफी टेस्ट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्टीनोग्राफी टेस्ट होगा। पहला जो आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, वो कैसा होगा, वो OMR बेस्ड होगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, बहुत इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो है वो 10+2 का रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे साढ़े में 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। 200 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के लिए 100 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। तो टोटल 200 मार्क्स के कह सकते हैं एग्जामिनेशन हो गए, और 200 क्वेश्चन हो गए। सारे में 1/4 मार्क्स आपके यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे, यदि आप पहले सिलेक्शन प्रोसेस में यानी रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेक्स्ट आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश और हिंदी किसी भी में भी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने से पहले आपको 10 मिनट का एक डिक्टेशन होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में, जिसमें भी आप चुनेंगे। आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपका चयन करेंगे, उसके अनुसार आपका यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर इंग्लिश लेंगे तो 50 मिनट का समय दिया जाएगा, और 80 वर्ड पर मिनट के आसपास का आपका कह सकते हैं स्पीड यहाँ पे देखा जाएगा, और हिंदी का 65 मिनट आपको यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। तो अगर आप कहने का मतलब है कि इंग्लिश लेते हैं तो आपको 50 मिनट तक आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। जो भी आपका डिक्टेशन रहेगा वो 10 मिनट का उसको, और आपका जो स्पीड रहना चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट के आसपास का आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो आपका ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको 10 मिनट तक आपको एक डिक्टेशन होगा, और उसको 80 वर्ड पर मिनट के कह सकते हैं स्पीड पे आपको लिखना है ये गिवन टाइम में। आपको अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आप अगर पास कर जाते हैं तो आपको क्या होगा, आपका सिलेक्शन कह सकते हैं एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे देखिएगा, पहला जो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा ये आपका मार्क्स आपका डिसाइड करेगा, और दूसरा जो रहेगा ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर कराएगा, यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरत है। इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन उसका मार्क्स जो आएगा, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। यानी कहने का मतलब, अगर 4 वैकेंसी है, 10 कैंडिडेट आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं, तो इस 10 कैंडिडेट का क्या होगा, मार्क्स चेक किया जाएगा, किनका सबसे ज़्यादा मार्क्स है, उसके अनुसार उनको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यदि कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो
फॉर्म दिया गया है, ये चीज़ जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यानी स्टेनोग्राफी जो होगा वो उसका नेचर जो रहेगा उसमें आपका मिस्टेक्स, उसमें आपका कैसे कैसे आपका यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा आपके कह सकते हैं कि टेस्ट को, ठीक है। तो इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक एक पढ़ के बताएंगे तो वीडियोस आपका लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको मिल गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में, ठीक है। तो सैलरी समझ लेते हैं एक बार। सैलरी देखेंगे तो यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी दिया गया है। कितना दिया गया है? लेवल 4 का सैलरी, लेवल 4 का सैलरी लगभग 25,000 के आसपास बेसिक पे होता है और इसमें अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि अप्रोक्स आपको 50,000 के आसपास आपका इन हैंड सैलरी के आसपास मिलने वाला है, जिसमें कि HRA, TA और तमाम चीज़ें आपको जोड़कर, ये जो HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है, TA ट्रैवल अलाउंस होता है, DA जो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ को जो मिलता है वो यहाँ पे भी मिलेगा। DA मतलब डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं, तो वो आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इसके अलावा हमसे पूछिएगा। सैलरी आपको समझ में आ चुका होगा, लगभग 50,000 के आसपास सैलरी होगा। और स्टेनोग्राफर का जॉब जो होता है उसमें सिंपल आपको पर्टिकुलर किसी का भी आपको कुछ टाइपिंग करना हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपके जनरली वर्क होंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।